नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से भी देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग यानी न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं पहले आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी द हारोफंट का कार्ड आया है। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ स्टेबल कुछ करना चाहते हैं, इसके बारे में आपसे ये बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का रिश्ता लव रिलेशन तक सीमित है तो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो ये शादी को फिर से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक निगोशिएशन के द्वारा आप लोग फिर से रिश्ते जुड़ोगे, ऐसा ये चाहते हैं। ये आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, डिजिटल माध्यम के द्वारा ये आपके साथ कम्युनिकेट करके अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं और चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इसका सल्यूशन निकाला जाए तो वो बात करके ही करेंगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, ब्रांड न्यू स्टार्ट। लेकिन ये स्टार्ट जो होगा स्टेबल स्टार्ट होगा। हो सकता है पहले कुछ प्रॉब्लम था रिश्ते में तो उसको क्लियर करना है सबसे पहले। दूसरा, नए तरीके से सोचना है और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा है कि आप लोग या तो शादीशुदा हो पहले से दिखाई दे रहा है या फिर आप शादी जैसे ही कमिटेड रिश्ते में हो, तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इस रिश्ते की, उसको ही आप लोग साथ में मिलकर बैठ के बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ऐसा वो चाहते हैं। सबसे पहले आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करना वो जरूरी समझ रहे हैं। अब पिछले वक्त में जिस तरीके से आपने रिश्ते को निभाया उस तरीके से अब ये रिश्ता निभाना नहीं चाहते हैं। कुछ नया सोच होगा, नए तरीके होंगे, बिना रोक टोक के, बिना फ्रीडम के साथ, बिना फ्रीडम नहीं फ्रीडम के साथ अब शुरू से इस रिश्ते को ये निभाना चाहते हैं और एक स्टेबल सोच के साथ परमानेंट लॉन्ग टर्म्स कुछ सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्यूरियस, 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। आपकी करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो आप। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में क्यों हो देख लेते हैं। आपकी इतनी परेशानी क्यों है क्यूरियस। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम।
बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड आया है। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दी लवर्स एंड फोर ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये इंसान चल रहा है 24/7, लेकिन आप कुछ चीज़ों से परेशान हो। आपको ये लग रहा है कि ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है। तो आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से उस तरीके से तैयार कर लिया है। अभी आप एक निर्णय लेना चाहते हो उस रिश्ते की बिहाफ में, और आपको ये लग रहा है मैंने गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया। हालाँकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आकर्षित हो, और फिर भी आप परेशान हो। आपको ये लग रहा है नहीं मुझे नहीं चाहिए बेकार के रिश्ते, बहुत हुआ। क्योंकि आपको डिससैटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको शायद वक़्त नहीं दे पा रहा है। इसीलिए आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता बेकार है, ये मुझे धोखा दे रहा है। इसीलिए आपको ये लग रहा है कि इससे अच्छा है कि मैं अकेला रहूँ, मैंने गलत कर दिया भाई, मैंने गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ दिया। और आप यूनिवर्स से भी यही बोल रहे हो, आपने मुझे कहाँ ला दिया यूनिवर्स, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था। आप उनसे दिल से, दिमाग से, मन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आकर्षित हो, प्यार भी करते हो, लेकिन आपको ना ये इंसान 24/7 चाहिए, मतलब आपके साथ जुड़े रहे। और ये इंसान हो सकता है कि आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहा है, इसीलिए आपको परेशानी हो रहा है। इसलिए आपने सोचा कि जितना मुझे मिलना था इस रिश्ते से उतना नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा है कि मैं एक निर्णय ले लूँ, मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊँ, या फिर मैं अकेला ही रहूँ। क्योंकि आपका हीलिंग का एनर्जी भी आ रहा है, आपको गलती का एहसास भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए गलत चॉइस था। तो अभी आप उस एनर्जी में हो कि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है भाई, मैं भी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अकेला रहूँगा, इससे अच्छा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। या तो आप लोगों का शादी का रिश्ता है, या फिर आप लोग शादी जैसे कमिटेड रिश्ते में हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि आपने तो उस तरीके से बिहेव करना ही छोड़ दिया है। अब अभी दिल की जगह दिमाग से सोच रहे हो, या फिर ये इंसान कर रहा है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं तो उनको लगता है, उनको भी ये लगता है कि आप उनके साथ इंजस्टिस कर रहे हो। आपने उनका दिल तोड़ा है, आप उनसे बातें छुपाते हो, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है। और कब क्लैरिटी मिलेगी, ये आपसे क्लैरिटी का डिमांड कर रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनसे बातें भी छुपाते हो, आपने उनका दिल भी तोड़ा है, आपने रिश्ता बैलेंस भी नहीं किया, आपने उनको धोखा भी दिया। बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारी मन में उनका जो है परेशानी है, चल रहा है। ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे पूरी तरीके से कि आप क्लियरली बता दें कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया ऐसा उनको लग रहा है। और आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान मुझे वक्त नहीं दे रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, तो मुझे इस रिश्ते से बाहर आना है। ये चाहते तो एक्शन ले सकते हैं, ये इंसान ये चाहते तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे। ये आपसे बात करके ही कोई ना कोई निर्णय लेंगे, ऐसा इन्होंने भी सोचा है और आपने भी सोचा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, लिब्रा हाइलाइटेड है। कोई टॉरस हो सकता है। वैसे तो कोई भी
राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ये बहुत सारे लोगों की जो है ना फैमिली वाले लोग ही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप उनसे क्या चाहते हो अगर मैं कहूँ क्यूरियस, अगर आप फैमिली ना भी हुए ना तो फैमिली जैसे ही हो, कमिटेड हो आप लोग। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप उनसे ये चाहते हो कि भाई आप लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या सोच रहा हूँ, आप इनिशिएटिव लेके जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिले, बात करें, एक्शन ले और रिश्ते को पूरा करें। इस तरीके से दूर दूर से लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी सोचना सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप रिश्ते में कुछ बोलना चाहते हो, रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहते हो, तो आप एक्शन लीजिए और कंप्लीशन में आइए। परिवार के बारे में सोचिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए, कहीं घूमने चलिए, हम घूमने जाएंगे। झगड़ा बिना झगड़ा किए जो आप परिवार के लिए कर सकते हो वो करिए। कहीं आउटिंग में जाएंगे तो बात बनेगी। घर कहीं घूमने जाएंगे बात होगा, मिलने आओगे तो बात होगा। दूर दूर से लड़ाई झगड़ा करके और कुछ भी सोच के रिश्ते को खराब ना करें। रिश्ते को अगर आप एक नया मोड़ देना चाहते हो तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा रिश्ते में और आके परिवार के साथ वक्त बिताना होगा। तभी आपको सच्चाई जो है वो पता चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन ना इन एंड आउट होते रहते हैं या फिर आप, इसीलिए कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है आप लोगों में। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ सोर्स, ये नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड पहले भी आया था, मैं दिखा दूं। नाइट ऑफ सोर्स पहले ये आपके तरफ से आया था, उनके लिए आपने क्या सोचा। तो नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं आउटकम में। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फोर ऑफ कप्स आपके लिए आया था एक्यूरियस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया था। फाइव ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, अभी आया है। तो आपके रिश्ते की आउटकम जो मुझे दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ सोर्ट्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वंस को, वंस का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा समझदार लोग हो, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप लोग एक्शन लोगे, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करोगे। और जितनी जल्दी आप आओगे, हो सकता है थोड़ा बहुत वाद विवाद हो, लड़ाई हो, ये प्यार भरी लड़ाई होगी ऑब्वियसली। और आप लोग एक्शन लेके रिश्ता बैलेंस करने की भी कोशिश करोगे। क्योंकि अल्टीमेट आप दोनों स्टेबल होते हुए भी अकेले हो, दोनों एक दूसरे से दूर हो, अकेले हो, या फिर आपके जो सोच है वो नहीं मिल रहा था। तो कोशिश आप यही करोगे कि एक्शन लेके रिश्ता बैलेंस किया जाए। थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक मैं इसे कहूंगी, होगा, लेकिन फिर रिश्ता बैलेंस होगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है।
क्योंकि सोच दोनों का सेम है, जिसकी वजह से रिश्ता बैलेंस होना तय है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है एक्यूरियस। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। माफ करना, माफी मांगना, जो भी आपको सही लगे खुद के लिए और रिश्ते के लिए वो आप करें। अबंडन, रिश्ता जुड़ना अपने आप में एक अबंडन ही तो है। एक दूसरे से दूर रह के जो भी परेशानी हो रहा है, जब भी हमारे पास एक प्यारा रिश्ता होता है, वो भी एक अबंडन ही है, यूनिवर्स का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा रिश्ता जो होता है इंसान के जीवन में, तो उस तरीके से रिश्ते का अबंडन आपको मिलने जा रहा है। उसे दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कहा जा रहा है। रिकवरी, जो कुछ हुआ है रिश्ते में, जो भी खालीपन आया है, डिस्टेंस हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो तो एक दिन में नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे सही होगा, रिकवर करेंगे। और आपको इसके लिए पेशेंस के साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो भी परेशानी आपने झेली है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत तरीके से ये खत्म करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।